तो अब मैं रोम के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ और बहुत रेयरली ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं क्योंकि मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ और हम कंटेंट सिर्फ इंडिया के लिए बनाते हैं, तो कोई आकर मिलता है और कंटेंट को पहचानता है। छोटी सी कहानी है, मैं आपको पहले बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं बुडापेस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ से रोम टू बुडापेस्ट, और आधे घंटे बाद हमारा चेक इन है। और आज से 2-2.5 घंटे पहले ही मैं पहुँच गया था फ़्लाइट के लिए, क्योंकि मैं पहले फ़्लाइट मिस कर चुका हूँ क्योंकि मैं सो जाता हूँ कभी कभी बस में, कहीं कुछ खो जाता हूँ, कहीं बैठा हुआ होता हूँ, कुछ दिमाग में चलता है, तो थोड़ा सा मेरा सिस्टम अलग है। तो मैं पहले फ़्लाइट्स मिस कर चुका हूँ, एक बार नहीं 3-4 बार मैं मिस कर चुका हूँ यूरोप के अंदर। तो इस बार मैं जल्दी पहुँच गया था, तो मैं जल्दी पहुँच कर बैठा हुआ था। तो एक लेडी थी, वाइट लेडी, गोरी थी, तो वो सामने से 3-4 बार ऐसा जा रही थी और इधर उधर देख रही थी वो। तो मैं उन्हें देखता हूँ और मैंने उनसे पूछा व्हाट्स द मैटर, बहुत रिस्पेक्टफुली मैंने उनसे पूछा। और जैसे ही मैंने उनसे पूछा, उन्होंने आवाज़ सुनी और वो कहती हैं राधे राधे हरे हरे कृष्णा। तो मैंने भी उनको कहा राधे राधे हरे हरे कृष्णा। पर एक्चुअली सही बताऊँ तो 5 मिनट के लिए तो ऐसे लगा दिमाग के अंदर कि कुछ समझ में नहीं आया। कन्वर्सेशन चल रही थी उनके साथ तो भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं सोच ही रहा था कैसे हो कैसे सकता है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो वो आकर कहती हैं कि उनकी कोई दोस्त हैं जो कि इंडियन है, यार मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, रितिका नाम था शायद उनका। और उनके एक और दोस्त हैं जो कि बॉय हैं, वो भी इंडियन है। तो वो कहती हैं कि इन दोनों ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया चैनल से, और उसके बाद में वो रेमेडीज़ कर रही हैं चैनल की, और वो 20% डोनेशन वाली रेमेडी सेकंड हाउस की वो कर रही हैं। उनके बाद उनको बहुत रिलीफ देखने मिला है लाइफ में। और वो जब भी डोनेशन करती हैं उनके दिमाग के अंदर ये बात होती है कि वो आके मुझसे मिलें या कंसल्टेशन ले पाएँ या कुछ भी, और कंसल्टेशन हम अब ले नहीं रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी महीनों से हमने बंद करके रखा हुआ है स्लॉट। तो वो आकर बैठती हैं एंड देयर वर टीयर्स इन हर आईज़, और वो बहुत खुश थी। और इतना खुश मुझे देख के मुझे लगता नहीं है कि कोई हुआ है आज तक, या होते हैं लोग खुश देखकर, इंडिया में मिलते हैं, बट ये कुछ अलग सा था एकदम। तो वो आकर बैठी और उनकी फ़्लाइट को 45 या 47 कुछ मिनट्स थे। तो वो आकर बोलती है कि मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे कंसल्टेशन लेनी है, ये वो है, और बोला ठीक है आप हम ले लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी, तो मैं बोला हम कॉल पे बात कर लेंगे। तो हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया। बट जैसे ही नंबर एक्सचेंज किया, उनको फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि उनकी फ़्लाइट जो है वो 2 घंटे लेट है। अब वो इतनी खुश, और वो खुश पे खुश, तो कुछ मेंट टू बी टाइप्स ऐसे लग रहा था। वो आकर बैठी और फिर हम लोगों ने उनकी कंसल्टेशन करी एंड देन बाद में वो निकली अभी। तो ये एक बहुत ही क्लासिकली अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और मैंने उनसे पूछा कि आपको तो हिंदी आती नहीं है मैम, तो आप कैसे सुनती हैं वीडियोस? तो वो कहती हैं कि मैं ईयरफोन्स कानों में लगाती हूँ और आवाज़ मुझे पसंद है, तो आवाज़ से मुझे नींद आती है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सुकून मिलता है। अब ये बात ना मुझे पहले भी लोगों ने कही है, बट मेरे समझ में नहीं आई ये कब। पहले भी एक चाइनीज़ के साथ ऐसी ही मुलाकात थी, बट ये ऐसे टाइप की नहीं थी, वो अलग था कुछ। बट ये बहुत एक पर्सनल टाइप का कुछ एक था कि वो इतना इन्वॉल्व थी कि उनको सब कुछ पता है। मतलब वो एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रही हैं, वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रही हैं, वो टेक्निक्स के बारे में बात कर रही हैं। सो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि लोग इतना एफर्ट्स लेते हैं, और मैं सोचता हूँ कि कभी कभी के वीडियो क्यों ही ट्रांसलेट करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रांसलेट करके उसको सुनना चाहते हैं और वो खुद से करते हैं ये। और ये मेरे बिहाफ में मुझे बहुत गलत लगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं ऐसे क्यों नहीं करता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पर्सपेक्टिव में ऐसा है कि ठीक है चिल है, बट कोई उसके लिए इतनी मेहनत करता है, तो ये एक कुछ अलग ही था। बट एनीवेज, लोग एयरपोर्ट पर हैं और फ्लाइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बुडापेस्ट। और घर से कुछ खाना खाकर मैं नहीं निकला था, तो मैंने ये एक बोल ले लिया है। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं बनाना है, मूसली है, ग्रीक योगर्ट है, हनी है थोड़ा सा, और सुबह सुबह हेल्दी है। सो इट्स नाइस। और बहुत ही भूख लगी थी, सो आई टुक दिस। अब ये पड़ा है मुझे अप्रॉक्सीमेटली 650 रुपये का, जो कि बहुत ज़्यादा होता है इंडिया के हिसाब से भी, बट भूख बहुत लगी, सो आई जस्ट टुक इट। मैंने बोला फक इट, चलता है, कभी कभी कर सकते हैं हम लोग। सो या अगर कोई एक डब्बे के अंदर थोड़ा सा योगर्ट और ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा हनी डाल के 650 रुपये में बेच सकता है, तो टारगेट ऑडियंस तो हर एक जगह की है, हर एक चीज़ की है। तो महंगा इसीलिए नहीं बेच रहा है क्योंकि प्रोडक्ट महंगा है, वो महंगा इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो जिस जगह पर बिक रहा है वो जगह बहुत महंगी है। तो एयरपोर्ट पर बिक रहा है ये, तो एयरपोर्ट पर अगर आपको भूख लगेगी
तो आप महंगा खाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर आप फ़्लाइट ले रहे हैं तो आपके नेचुरली अज्यूम किया जाएगा कि आपके पास पैसा है। ये कितनी बेसिक सी बात है, बट ये कितना सेंस करती है कि सिर्फ जगह बदल जाने से सब कुछ बदल जाता है। तो आपका टैलेंट आपके पास बहुत होगा, बट अगर आप गलत जगह पर हैं तो आपकी वैल्यू वही है, और अगर आप सही जगह पर हैं तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जगह का बहुत महत्व है। इसी बारे में मैं सोच रहा था जब भी एक्चुअली मैं ये प्रैक्टिस यूज़ करता हूँ, और मैंने ये बुक के अंदर पढ़ी थी जो कि मेरे पर्सपेक्टिव को बहुत ओपन रखती है। अगर मैं कॉफ़ी भी पी रहा हूँ बाहर जाकर, या मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो मैं मेरे मन में ऐसे सोचता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है, अगर मैं इसका बिज़नेस कर रहा होता तो मैं कितना पैसा कमाता। ये अक्सर लोग ठेले वाले के पास करते हैं, जब दाबेली खाते हैं या वड़ा पाव खाते हैं इंडिया के अंदर, तो सोचते हैं कि वड़ा पाव इसका 5 रुपये में बन रहा है, बेच रहा 20 रुपये में, और ये गेम हो रहा है यहाँ पर। बट ऐसे नहीं। जब आप कहीं पर भी जाते हो, जब आप टी शर्ट भी खरीदते हो, जब आप सस्ती टी शर्ट भी खरीदते हो कि एक 100 रुपये की टी शर्ट खरीद के आपको लगता है वाह कुछ हो गया, बट अगर आपको उसके मटेरियल कॉस्ट का अगर आइडिया लग जाए, या फिर उसकी चेन समझ में आ जाए, सप्लाई चेन कैसे होती है, तो बहुत कुछ उसे सीखने मिलता है। तो बस मैं यही सोच रहा था कि जस्ट बिकॉज एक छोटे से एयरपोर्ट पर ये चीज़ है, और ये किस तरीके से काम होता है एंड हाउ थिंग्स वर्क आउट। बाकी तो ट्रैवल शुरू करेंगे, यहाँ से हम बुडापेस्ट जाएंगे, बुडापेस्ट के अंदर थोड़ा टाइम रुकेंगे, और फिर उसके बाद में उधर से ही आगे बैक करके एक जगह है, वहाँ पर हमारा जाएंगे, वहाँ पर प्रोग्राम है, वहाँ पर हम सिखा रहे हैं। सो यस, तो अभी हम लोग फ़्लाइट बोर्ड करेंगे, और हर जगह रायन एयर। एक्चुअली रायन एयर यहाँ की सबसे सस्ती फ़्लाइट है। मैंने जो ये फ़्लाइट बुक करी है, ये मैंने बुक की है 8,000 रुपये में, इंडिया के 20 किलो लगेज के साथ, और अगर विदाउट लगेज होती तो ये 3,600 की होती। बहुत ही अच्छा फील होता है अभी जब हम फ़्लाइट बोर्ड करते हैं। हर बार मैं जब बोर्ड करता हूँ फ़्लाइट में, भगवान को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मेरा सपना था ये कि मैं इतना ट्रैवल कर पाऊँ, और अब मैं कर सकता हूँ। और पहले हम बातें किया करते थे कि मुंबई में ट्रेन कहाँ से लेनी है, बस कहाँ से लेंगे, कौन सी सस्ती मिल जाएगी, कौन सी नहीं मिलेगी। अब हम लोग बातें करते हैं कि कौन सी एयरलाइन ले लें, कितने क्रेडिट मिल जाएंगे एयरलाइन पर, कौन सी सस्ती एयरलाइन मिल रही है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदल चुका है, दिमाग वैसे ही चलता है अभी भी, पर बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ। हमेशा मुझे खिड़की के पास बैठने की एक्साइटमेंट रहती है, और ये बस भगवान का और गुरुजी का कुछ आशीर्वाद है कि ये हो पाता है। एयरपोर्ट पर अमूमन सारे लोग खुशी होते हैं, क्योंकि ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो चंद्रमा खुशी तो देता ही देता है। बुडापेस्ट पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों को लगेज लेना है, तो